आफ्टर कंप्लीटिंग द लॉ डिग्री सारे स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत बड़ा डिलेमा होता है कि कहाँ से अपनी प्रैक्टिस शुरू की जाए, वेदर टू स्टार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट डायरेक्टली और फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सही बात तो यह है कि कई सारे लॉ स्टूडेंट्स के मन में ये परसेप्शन होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर लोअर इन ग्रेड एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स आर सुपीरियर इन नेचर। ऑब्वियसली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर इन नेचर है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज लोअर इन ग्रेड। दैट्स अ बिग परसेप्शन इन द माइंड्स ऑफ लॉ स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में डायरेक्टली बहुत चार्मिंग है और बहुत ग्लैमरस है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उनको लोअर ग्रेड का लगता है क्योंकि वहां का जो माहौल भी है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि डायरेक्टली टच इनटू द लेमैन होता है, क्लाइंट्स का आना जाना होता है, तो उनको लगता है कि थोड़ा सा यहाँ का माहौल अजीब होता है, ग्लैमरस नहीं है। ये बात सही है, मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की वर्किंग ऑब्वियसली यहाँ पर क्लाइंट्स का आना जाना ज्यादा होता है और क्लाइंट्स ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज होते हैं, डाउन टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी यहाँ आते हैं, तो इसलिए यहाँ का माहौल और यहाँ थोड़ा सा भीड़ भी ज्यादा है, रश ज्यादा होता है, तो नो डाउट कि यहाँ पर जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो लेस प्रोफेशनल होता है। ये बात सही है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो वर्किंग जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल और बहुत ज्यादा एकदम से ग्लैमरस दिखाई पड़ता है, ये बात सही है। लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिस की, तो सबसे पहले तो ये परसेप्शन माइंड से निकालना होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, ये लोअर इन ग्रेड होता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही सुपीरियर है या यही कोर्ट्स हैं। दोनों का स्कोप अलग अलग है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो दोनों का स्कोप ऐसे अलग है। सबसे पहली बात जो आपको पता है कि हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ अपील है और कोर्ट ऑफ लॉ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर बात करें तो दीज आर द कोर्ट ऑफ ट्रायल। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बार ये अपने जजमेंट में भी बोला है कि नेवर कॉल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एज द लोअर कोर्ट्स, दीज आर द ट्रायल कोर्ट्स, and always address the courts in your judgment like trial court, never use lower courts। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ट्रायल कोर्ट है और ये कोर्ट ऑफ फैक्ट है। अब अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में क्या होता है कि आपको ड्राफ्टिंग और आर्ग्यूमेंट स्किल्स ये सीखने को बहुत बेहतर मिलेगा, आप सिर्फ वही सीखेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो इससे पहले शुरू होती हैं, जो मिस होती हैं, जो ट्रायल में ही होती हैं। जब आप आएंगे ट्रायल कोर्ट में, इधर सिविल और क्रिमिनल, तो जो एविडेंस है वो हमेशा ट्रायल कोर्ट में होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही होता है। लुक, कोर्ट ऑफ एविडेंस इज नॉट डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वहां पर कभी आपको एविडेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जो एस्पेक्ट्स हैं, जो बहुत ही बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रायल कोर्ट ही सिखा सकता है, क्योंकि पूरा ट्रायल यहां पर होता है, एविडेंस यहीं पर रिकॉर्ड होता है। तो अब मान के चलिए क्रिमिनल ट्रायल की बात करते हैं, तो क्रिमिनल ट्रायल में एग्जामिनेशन इन चीफ एंड उसके बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सिविल में भी होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, तो ये दोनों ही चीजें कवर होती है ट्रायल कोर्ट के अंदर। इसके अलावा क्रिमिनल ट्रायल में आप समनिंग ऑफ एडिशनल अक्यूज, समनिंग ऑफ एडिशनल विटनेसेस, ये सारी चीजें होती हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रायल कोर्ट के अंदर। तो ये जो स्टेजेस ऑफ ट्रायल है, ये कवर करने का मौका आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रायल कोर्ट में मिलता है। अगर आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में एंटर करते हैं तो वहां आप आर्गुमेंट स्किल अच्छे सीख सकते हैं, आप ड्राफ्टिंग अच्छी सीख सकते हैं, बट ये जो एस्पेक्ट ऑफ ट्रायल है इनसे आप हमेशा दूर रहेंगे। और इसका नुकसान ये होता है कि जब आपको बेसिक्स ऑफ लॉ नहीं पता, बेसिक्स ऑफ ट्रायल नहीं पता, तो जब आप सोच के देखिए कि आप फाइनल आर्ग्यूमेंट इन अपील करेंगे, तो वहां पर बहुत सारी चीजें होंगी जहां आप लैग बिहाइंड होंगे, जहां पर आप जो क्वेरीज ऑफ कोर्ट होंगी, जो क्वेश्चंस ऑफ काउंटर क्वेश्चंस ऑफ कोर्ट होंगे, स्पेशली कोर्ट, और इसके अलावा जो ओपोनेंट लॉयर आपसे जो काउंटर क्वेश्चन करेगा, आपके आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करेगा, तो कई बार आप वहां हेजिटेट करेंगे क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको नहीं पता होगी। इसलिए सबसे बेटर है कि आप हमेशा अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, नॉट लोअर कोर्ट, फ्रॉम ट्रायल कोर्ट। हमेशा सिविल हो या क्रिमिनल हो, एक बार अगर आपकी ट्रायल पर अच्छी पकड़ हो जाती है तो फिर उसके बाद अपील को ग्रास्प करने में, यानी कि जो आपके ड्राफ्टिंग स्किल है और आर्ग्यूमेंट के स्किल्स है, इनको पॉलिश करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट मींस कि अगर मैं शॉर्ट में कहूं कि अगर आपने ट्रायल कोर्ट में 5 इयर्स अपने दिए, एंड नॉट ओनली इनसाइड द कोर्ट,
मींस इनसाइड द ट्रायल। अगर आपने ट्रायल में अपने 5 इयर्स दिए हैं, 5 इयर्स डेडिकेट करके आपने ट्रायल को समझ लिया अगर, तो उसके बाद अपील को आपको ग्रेस्प करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आप उन एस्पेक्ट्स को कैच कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अपीलेंट कोर्ट में एंटर करते हैं, यानी कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत करते हैं, तो आप कभी भी ट्रायल को पकड़ ही नहीं पाएंगे, आप कभी ट्रायल को नहीं समझ पाएंगे। और एक बार जब आप अपीलेंट कोर्ट में जाते हैं, यानी कि एक बार वो ग्लैमरस वर्ड आप देखते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, तो उससे दिक्कत क्या आती है कि फिर आप उसके बाद आपको लगता है कि आपके माइंड में जो परसेप्शन आता है, वो परसेप्शन कभी आपको ट्रायल कोर्ट की तरफ वापस आने ही नहीं देता। और इसी की वजह से फिर क्या होता है कि आपके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और एक हेजिटेशन ऑटोमेटिकली डेवलप होता है कि अब मैं लोअर ट्रायल कोर्ट्स में कैसे जा सकता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कैसे जा सकता हूँ, दीज आर द इंफीरियर कोर्ट्स, आई प्रैक्टिस बिफोर द जस्टिस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो एक परसेप्शन माइंड में फिर बैठ जाता है, वो लाइफ टाइम आपको लैग बिहाइंड करता है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप सेकंड जनरेशन ऑफ लॉयर है अपनी फैमिली में, यानी कि आपके पास एक जो जमा हुआ बिजनेस है, सेटअप है, वो आपको अगर डायरेक्टली इन इनहेरिटेंस मिलता है, थ्रू द इनहेरिटेंस आप उसको टेक ओवर कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोअर कोर्ट में है या हाई कोर्ट में है, आपने कितना आपको ट्रायल का एक्सपीरियंस है, बेसिक एस्पेक्ट्स आप समझते हैं नहीं समझते, सब चलेगा। लेकिन जब आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं आपकी फैमिली के और आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं अपना लीगल इंडस्ट्री में, तब ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और सबसे बेसिक चीज, हंटिंग ऑफ क्लाइंट्स। आप जब डायरेक्टली अपीलेंट कोर्ट में शुरू करते हैं, किसी भी एक बड़े चैम्बर से शुरू करते हैं, उसके बाद में जब भी आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे, यानी कि जब आप अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे, तब क्लाइंट्स कहां से लेकर आएंगे? क्योंकि आपके पास तो बेस ही नहीं है। आपके पास जो है वो एक आर्गुमेंट स्किल आपने पॉलिश कर लिया, अच्छी बात है, आपके पास पॉलिश स्किल्स तो है, लेकिन जो आपका नेटवर्क है, जो क्लाइंटेज है, वो ऑब्वियस है कि जब आप किसी बड़े चैम्बर में जा रहे हैं, तो वो बड़े चैम्बर के क्लाइंट्स इतनी इजीली आपके साथ अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो आप क्लाइंट्स कहां से लेकर आएंगे? तो ऑब्वियस है कि इसके लिए आपके पास ट्रायल कोर्ट्स का बेस होना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप ट्रायल कोर्ट्स में होते हैं तो डायरेक्टली इन टच ऑफ क्लाइंट्स भी होते हैं और क्लाइंट डीलिंग भी आप वहां से सीखते हैं, जो आपको बड़े चैम्बर्स में अपीलेंट कोर्ट में प्रैक्टिस करते टाइम नहीं मिलती। क्योंकि अपीलेंट कोर्ट में क्या होता है कि जो वर्क जाता है, ट्रायल कोर्ट से जाता भी है, अपील में जो जाता है, वो डायरेक्टली क्लाइंट्स बहुत कम पहुंचते हैं, वो थ्रू द चैनल या थ्रू द नेटवर्क ही वहां तक पहुंचता है। तो वो नेटवर्क कैसे स्टैब्लिश होता है, ये आप ट्रायल कोर्ट में जब शुरू करते हैं, तो आपका नेटवर्क ऑटोमेटिकली एक डेवलप होता है और उसके बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और वैसे भी कहा जाता है कि एक लॉयर बनने के लिए सिर्फ लॉ की डिग्री नहीं सफिशिएंट होती है, लॉ की डिग्री अचीव करने के बाद आपको कम से कम 10 इयर्स ऑफ योर लाइफ डेडिकेट करने होते हैं इस प्रोफेशन में, उसके बाद ही आप एक अच्छे लॉयर बन के उभर सकते हैं। तो इसलिए नेवर अट्रैक्ट ओनली टुवर्ड्स द चार्म ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इट मीन्स कि वहां के शाइनी गाउन्स को उठाने से पहले, उनको पहनने से पहले, आप डस्टी फाइल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में घुसना सीखिए। जब आप उसमें घुसेंगे, तभी आप एक बेटर लॉयर बन के उभरेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी बात पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगेन थैंक यू सो मच।